आज हम देखते हैं कि हमारे पास मीडिया टैग्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, HTML हमें कौन से मीडिया टैग्स प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इमेज टैग्स आर नोन एज मीडिया टैग्स। तो 3 तरह के हमारे पास टैग हैं। एक हमारे पास है ऑडियो टैग, वीडियो टैग और इमेज का टैग। इमेज का टैग हमने यूज़ कर लिया, तो ऑडियो और वीडियो का टैग कैसे यूज़ करना है ये हम देखते हैं। because by these tags we can show audio, video and any picture। तो हम इन टैग्स की मदद से अपने वेब पेज के ऊपर कोई भी वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो दिखा सकते हैं या इमेज दिखा सकते हैं। The audio and video tags are supported in HTML5। और ये बड़ी अहम बात है कि ये इस टाइम पे जो हम HTML का वर्जन पढ़ रहे हैं ना, वो है 5 जो इस टाइम यूज़ हो रहा है HTML5। तो उसके मेन एक इससे पहला वर्जन था 4, तो उसमें ये टैग्स अवेलेबल नहीं थे, ऑडियो वीडियो के टैग्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो इस 5 में HTML5 में ये टैग्स अवेलेबल हैं। तो the SRC attribute is required for both tags for the file path। तो अगर हमने इन टैग्स को फाइल का पाथ देना है तो हमें उसी तरह जैसे इमेज के साथ SRC का एट्रीब्यूट यूज़ की थी, तो इनके साथ भी SRC के एट्रीब्यूट यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं, कि ये तरीका है और एक और मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। ये ऑडियो वीडियो को देखते हैं, बाकी कुछ ही इसके एट्रीब्यूट्स हैं। कंट्रोल एक एट्रीब्यूट है, सोर्स कंट्रोल दिखाने के लिए प्ले पॉज का बटन जैसे होते हैं। SRC सोर्स देने के लिए, ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली प्ले करवाने के लिए, लूप के बार बार चलती रहे वीडियो या ऑडियो, म्यूटेड अगर उसकी ऑडियो को म्यूट रखना है हमने, तो इनको हम यूज़ करना देखते हैं। इसके लिए मैं कुछ फाइल्स आप नेट से डाउनलोड कर लेना। तो ये कुछ फाइल्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं वीडियो टैग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको जो भी इमेज, जैसे हमने इमेज लगाए थे उस फोल्डर के अंदर इमेज या वीडियो का सैंपल होना ज़रूरी है। तो अभी हम इस नोट्स के हिसाब से देखते हैं वीडियो और इसके अंदर वीडियो का सोर्स का टैग। तो वीडियो, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर सोर्स का टैग लगता है। ठीक है, इसके अंदर आपके फिर एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले SRC, अभी हम वीडियो लगा रहे हैं तो डॉट/ इस डायरेक्टरी में जिसमें ये फाइल पड़ी है उसमें से हमने MP4 एक वीडियो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद कुछ कंट्रोल्स हम यहाँ पे शो करवाते हैं, और ये बेसिकली इस तरीके से हम लिखते हैं, और ऑटो प्ले और हम इसकी कोई लूप या म्यूटेड लूप कर देते हैं। सेव करते हैं और इसको अब चलाते हैं। इस फाइल को डेस्कटॉप, ये आपकी वीडियो लगी। अब ये प्ले नहीं है, तो इसका जो कंट्रोल, ये इसका मसला ही है यार। ये अगर टैग अगर आपने लगाया, इसको या तो सही कर दे या फिर यहाँ से ना ख़त्म कर दे नोट्स को ना। ये टैग आपके इधर आ जाएंगे अगर इस तरीके से आप करोगे। तो रिफ़्रेश करते हैं तो आपकी इस तरीके से ये वीडियो लग जाएगी। ये आपकी वीडियो है, जो भी वीडियो जितनी भी साइज़ की है, जो भी है, जैसे भी है आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक वीडियो का टैग है जो लोकल से वीडियो लगाने के लिए यूज़ हो रहा है। हमारे पास जो लोकल पे वीडियो पड़ी है ना वो। इसी तरह नीचे हम देखते हैं H2 ऑडियो टैग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास उसी तरह ऑडियो और इसके अंदर सोर्स SRC डॉट/ MP3, और इसमें जो कंट्रोल की एट्रीब्यूट है वो आपकी कुछ यहाँ पे लगती है, और बस इसी में देखते हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो ये आपका प्ले करोगे आपकी ऑडियो भी चल गई है। ठीक है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, इसकी वीडियो की आवाज़ नहीं है, ऑडियो की आवाज़ है। तो इस तरीके से आप ऑडियो टैग्स
या वीडियो टैग जो हैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, एक ये तरीका है। अच्छा, HTML के अंदर कमेंट करना कैसे होता है, कमेंट क्या होता है इसमें, कमेंट ऐड कर लो, इसको भी सेट कर लो। कमेंट क्या होते हैं, बेसिकली हम कुछ कोड के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। अगर आप किसी ने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है तो कमेंट्स जो होते हैं हम अपने लिए या आगे आने वालों के लिए, किसी और के लिए, डेवलपर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, तो HTML में कमेंट्स कुछ ऐसे लिखा जाएगा आपका, लेस देन साइन, नॉट का साइन, डबल हैश और एंड होगा डबल हैश, और इस तरह इसके दरमियान में इस जगह पे हम कमेंट लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ऑडियो टैग स्टार्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये कहीं पे नज़र नहीं आएगा। कमेंट्स आपकी आउटपुट नहीं होते, जो कमेंट्स होते हैं वो आपके आउटपुट नहीं होते, ये जस्ट इस फाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टैग वगैरह लिखने के लिए हम लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा, सिर्फ कोड की हेल्प के लिए, कोड में हेल्प के लिए यूज़ कर लेते हैं हम। इसे हम कहते हैं कमेंट्स। और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखने का तरीक़ेकार डिफरेंट है। तो HTML में लिखने का तरीक़ेकार कुछ ये है, यानी आपने ऐसे करके आप इसके दरमियान में कुछ भी लिखोगे तो आपको आउटपुट नहीं होगा, इसका आपको आउटपुट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कमेंट्स। अच्छा, तो इस कोड को हम आर्जी तौर पे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट है इसका। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ पे होता है फॉर्मेट, कभी वैसे कमांड से किया नहीं है, एडिट की कमांड में भी होगा जी। ये फॉरवर्ड स्लैश वाला कमेंट नहीं है, ये शॉर्टकट है कमेंट करने का कोड को। तो ये सिलेक्शन में यहाँ पे एडिट में आपके पास ये आ रही कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, क्लिक करोगे तो ये कोड आपका कमेंट हो गया। अब ये कोड आपका नज़र नहीं आएगा। आर्जी तौर पे हम कोई कोड छुपाने के लिए कर लेते हैं काम, कमेंट कर लेते हैं कोड को। ये कुछ मैंने टेक्स्ट लिख दी और ये आर्जी तौर पे मैंने कोड को कमेंट कर दिया, या किसी वजह से हम कमेंट कर लेते हैं। इस वीडियो को लिखने का दूसरा तरीका कुछ ऐसे भी है, वीडियो SRC, डायरेक्ट इसके अंदर SRC का टैग डाल देते हैं। MP4 सेम कंट्रोल्स अब इसी के अंदर आ जाएंगे, ऑटो प्ले और लूप। तो ये आपका, ये इस तरह से भी आपका वीडियो का टैग लग सकता है। रिफ्रेश करता हूँ तो सेम चीज़ आपकी लग गई है। यानी वीडियो का टैग लगाने के दो तरीके हैं। इसी तरह ऑडियो का टैग लगाने के भी दो तरीके हैं। तो इस कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और इसी को अनकमेंट करना हो उसी को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दोबारा प्रेस करोगे तो अनकमेंट हो जाएगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो कमेंट हो जाएगा। इसी तरह ऑडियो लगाने का भी दूसरा तरीका सेम उसी तरह है, ऑडियो SRC.MP3 और इसी तरह कंट्रोल्स एट्रीब्यूट इसकी, और ये टैग बंद है इस तरह। तो रिफ्रेश करें तो सेम आपका टैग दोबारा लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑडियो टैग है, ये आपका वीडियो टैग हो गया। और मीडिया का हमारा जो तीसरा टैग है वो हमारा इमेज टैग है, जो हम देख चुके हैं पहले भी। इसके बाद हम देखते हैं आई फ्रेम को, कि आई फ्रेम क्या होती है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और दूसरी फाइल बनाता हूँ, iframe.html। ये फाइल का नाम वैसे आप लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि टॉपिक क्या पढ़ा जा रहा है इस फाइल के अंदर, नाम हम ये नहीं देंगे, iframes in HTML। आई फ्रेम होती क्या, पहले तो इसे समझ लो। इसके लिए टैग यूज होता है आई फ्रेम का। द टैग इन HTML इज यूज टू इम्बेड
इम्बेड करना, किसी के अंदर डाल देना इस तरीके से। अनदर HTML डॉक्यूमेंट और अ रिसोर्स सच एज अ वेब पेज, इमेज और वीडियो within existing HTML document to create a nested browsing context, allowing the embedded content to display within a frame on the parent content। अब ये इस तरह समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ है, तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। आई फ्रेम का हमारे पास टैग होता है। बेसिकली ये क्या करता है कि एक पेज के अंदर आप दूसरी कोई वेबसाइट या दूसरी कोई रिसोर्स, वीडियो वगैरह उस पेज के अंदर आप लगा सकते हो। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्ज करते हैं हमारे पास वेबसाइट है टाइसर की, ये वाली। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट मेरे पेज के, अभी मैंने वो ओपन नहीं किया, तो ये आई फ्रेम वाली वेबसाइट यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट जो है ना, ये इस मेरे पेज के अंदर ही ओपन हो जाए। उसके लिए मैं फिर आई फ्रेम का यूज़ करूँगा। आई फ्रेम, और इसका आप देखोगे SRC URL देना होता है, विड्थ हाइट देनी होती है, फ्रेम बॉर्डर और स्क्रॉलिंग व्यू, स्क्रॉलिंग यस। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं। आई फ्रेम क्लोज एट्रीब्यूट है सोर्स की। इसमें क्या ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इसमें मैं ये वेबसाइट ओपन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मैं कहता हूँ विड्थ कितनी होगी, मैं कहता हूँ जी 650 पिक्सल। हाइट कितनी होगी 700 पिक्सल। और इसका बॉर्डर कंट्रोल Z, स्क्रॉल की एट्रीब्यूट नहीं आ रही, स्क्रॉलिंग 1 सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं अपनी डॉक्यूमेंट में हूँ, ये वाली नहीं है, ये वाली डॉक्यूमेंट है आई फ्रेम्स। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो एक फ्रेम बन गई है, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। ये मेरी ही पेज है, उसके अंदर मैंने दूसरी एक वेबसाइट ओपन करवा ली, ये इस तरीके से। इसी तरह आप कोई भी वेब पेज जो है, लेकिन कुछ वेब पेजेस होते हैं वो अलाउ नहीं करते इसमें ओपन होना। जैसे गूगल, यूट्यूब वगैरह ओपन करोगे आपका अलाउ नहीं करेगा, वो ओपन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करती है आई फ्रेम, क्या होती है, यानी आपने अपनी पेज के अंदर एक और पेज बना लिया, एक ऐसी जगह बना ली, विंडो बना ली जिसके अंदर आप दूसरा पेज जो है वो इनपुट कर सकते हो। इसी तरह आप, मैं सेम इस आई फ्रेम को कॉपी करता हूँ और इस आई फ्रेम को दोबारा पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसके अंदर ओपन करवाता हूँ अपना मीडिया वाली फाइल, ठीक है। सेम रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारी वो जो दूसरा पेज था वो ओपन हो गया। मैंने अपनी एक पेज के अंदर एक वेबसाइट भी ओपन करवा ली और दूसरा जो पेज था वो भी ओपन करवा लिया, ठीक है। इसी तरह हम लोकल भी करवा सकते हैं और कोई दूसरी वेबसाइट को भी आई फ्रेम के अंदर ओपन करवा सकते हैं। इसी तरह आप देखोगे YouTube पे, तो आपको जब आप इसको एम्बेड करवाते हो किसी भी वीडियो को, तो आपको यहाँ पे, यहाँ से हम किसी वीडियो को, इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से आके मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद एम्बेड पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखोगे यहाँ पे भी आई फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। हम YouTube की वीडियो को भी अपने पास एम्बेड करवा सकते हैं। ये कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, और नीचे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी जा रही हैं, लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं इसको अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब वो देखोगे YouTube की वीडियो भी आपकी लग गई और ये इन लाइन है, देख रहे हो, एक ही लाइन में आती जा रही हैं। ये एलिमेंट जो है वो इन लाइन, हमने पढ़ा था ना, एक ब्लॉक लेवल होता है और एक इन लाइन लेवल होता है, तो ये इन लाइन लेवल एलिमेंट है। तो ये देखो, इसमें मैंने दूसरी एक वेबसाइट ओपन करवा ली और ये एक वेब पेज, अपना ही वेब पेज ओपन करवा लिया और यहाँ पे हमने YouTube की वीडियो ओपन करवा ली, जो कि ये खुद हमें इन्होंने भी देखो आई फ्रेम में ही लगाई हुई है। सेम उसी तरह विड्थ हाइट दी हुई है,
ये वो एड्रेस है इस वीडियो का, ये टाइटल आ रहा है, ये बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये अलाउ, ये कुछ इनकी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं जो ये खुद यूज़ कर रहे हैं कोई किसी फ्रेम वर्क के लिए, मतलब किसी एक्शंस के लिए ना, ये कुछ खुद से यूज़ कर रहे हैं ये वाली एट्रीब्यूट्स, ये वाली एक्सेलरोमीटर और ये चीज़ें ना। तो ये जो है ये इसका URL है, ठीक है, ये URL। तो हम अपनी चाहें तो हम अपनी भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे ना एक BR लगा देता हूँ ताकि नई लाइन पे आ जाए, आई फ्रेम, ठीक है। विड्थ इसकी मैं कहता हूँ 300 पिक्सल, हाइट इसकी मैं कहता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। और SRC तो मैं कहता हूँ यहाँ से देखो, ये जो आप आते हो ना यूट्यूब पे, यहाँ आप चले गए थे एम्बेड में, शेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये जो URL होता है आपका, इसको कॉपी करो, इसको आप इस पे ला के पेस्ट कर दो और आप इसे क्लोज कर दो, तो आपकी ये वीडियो ये भी लग जाएगी दोबारा से। अच्छा और भी चीज़ें, हाँ ये वाला नहीं है आई थिंक कोड, एम्बेड वाला कोड ही चलेगा, सॉरी एम्बेड वाला कोड चलेगा। यहाँ पे होगा आई थिंक इसका ये वाला कोड ही चलेगा, व्हाट्सएप वाला कोड है, एम्बेड वाला कोड ही चलेगा, सॉरी। ये इन्होंने स्पेशल कोड बनाया हुआ है, ये देखो, अगर इस URL को आप पढ़ो, इसके दरमियान में एम्बेड भी लिखा हुआ है। तो ये URL जो है ना, इस URL से ही वीडियो किसी और वेबसाइट के ऊपर यूज़ हो सकती है। तो ये इस तरह से फ्लैश करें तो यहाँ पे ये 300 बाई 300 की फ्रेम में ये वीडियो लग गई, ठीक है। इसी ये इन्होंने 360 समथिंग की हुई है। और ये तरह मतलब आई फ्रेम का जो टैग है, अब आप इसे पढ़ो कि इज यूज टू इम्बेड अनदर HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमने वो मीडिया वाली डॉक्यूमेंट इसमें इम्बेड कर दी, और अ रिसोर्स सच एज एक वेब पेज, इमेज या वीडियो। तो कोई रिसोर्स भी आप लगा सकते हो विद इन एन एग्जिस्टिंग HTML डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग HTML डॉक्यूमेंट जो आपने ये बनाई थी, आई फ्रेम वाली डॉक्यूमेंट बनाई, इसके अंदर फिर दूसरी डॉक्यूमेंट्स इम्बेड कर दी, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ नेस्टेड ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी नेस्टेड यानी एक के अंदर एक और। ये देखो एक मेन ब्राउजर है हमारा, ये मेन ब्राउजर की विंडो है, इसके अंदर एक और ब्राउजर की विंडो बन गई, नेस्टेड कॉन्टेक्स्ट। अलाउ यू टू इम्बेड कंटेंट टू बी डिस्प्लेड विद इन अ फ्रेम ऑन पेरेंट पेज, यानी पेरेंट पेज के ऊपर विद इन फ्रेम के अंदर आप कोई भी कंटेंट जो है वो दिखा सकते हो। इट इज़ यूज्ड बाय थर्ड पार्टी कंटेंट, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया फीड्स, गूगल मैप्स। इट इज गूगल मैप भी आप लगा सकते हो, ये देखो। तो मैं जाता हूँ maps.google.com, तो मैं यहाँ पे इधर टाइसर की लोकेशन सर्च करता हूँ, टाइसर लोधरा, कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये लोकेशन है इसकी। अब ये मैंने लोकेशन अपनी वेबसाइट पे लगानी है, तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से इम्बेड अ मैप इस पे क्लिक करोगे। ये देखो ये आई फ्रेम का कोड दे दिया, इस कॉपी कर लो और इसको ला के आप अपने पास कहीं पे भी, मैं टॉप पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ। ये देखो कितना बड़ा URL बना हुआ उसका। लेकिन आके हम इस डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो ये आपका मैप भी लग गया, ठीक है। ये इनलाइन है तो हमें एक ब्रेक लगा देते हैं, BR टैग, ठीक है। तो रिफ़्रेश कर लें तो ये आपका देखो ये मैप लग गया, ठीक हो गया। ये मैप भी लगा के देख लिया हमने आई फ्रेम के थ्रू, एक दूसरी वेबसाइट ओपन करा ली, अपना ही पेज ओपन करवा लिया, यूट्यूब की वीडियो और कस्टम यूट्यूब की वीडियो। इसी तरह आप जो है जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो, उसके लिए आपको आई फ्रेम की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो मीडिया टैग्स हैं, हमारे पास ऑडियो वाला, वीडियो वाला, आई फ्रेम वाला, ठीक है। टेबल हमने देख लिया। इसके बाद आपके पास जो कल का टॉपिक होगा वो फॉर्म्स है, ये बड़ा अहम टॉपिक है, ठीक है। ये फॉर्म्स का टॉपिक है और इसके बाद ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाएगी।
ठीक हो गया। फिर ये है कि कल परसों से या उससे अगले दिन हम फिर CSS का इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि CSS क्या होती है। HTML क्योंकि ये आपकी चलती रहेगी, तो जो जो चीज़ें इसमें मज़ीद आती रहेंगी, नई नई चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कुछ यहाँ पे सिमेंटिक टैग्स नज़र आ रहे थे आपको, तो वो अभी इसका कोई यूज़ केस बनेगा तब हम इसको भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी टैग्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के तहत हम ऐड करते रहेंगे। अभी इसमें समझने वाली बेसिक चीज़ें यही हैं जो अभी तक आपने इस नोट्स के अंदर कवर कर ली हैं। इसमें इमेज लगाना, आपका वीडियो लगाना, मैप लगाना, टेबल बनाना, लिस्ट बनाना, टैग बनाना, लिंक करवाना, पैराग्राफ लगाना, हेडिंग्स लगाना, इस तरह की चीज़ें आपकी बेसिक होती हैं। तो बेसिक इतनी ही है इस HTML की। मज़ीद जब हम CSS में आएंगे तो फिर इसको खूबसूरत करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया।